हाँ भाई क्या हाल है भैया। जैसा कि आप सबने देखा कल भारत ने किया ऑपरेशन सिंदूर। एक तो हर चीज में बॉलीवुड मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या तुलसी रानी ने आके लगाना था सिंदूर, सास बहू चल रहा है, स्टार प्लस है, क्या है, वाई सो ड्रामेटिक। ठीक है, खैर ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, जिसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने वही रस्म अदा की जो कि सिंदूर के बाद की जाती है। जाहिर एक्शन है तो उसका रिएक्शन तो होगा भाई, हम भी खाली हाथ तो नहीं बैठे हुए, हमें भी डिफेंड करना आता है, हमारा मुल्क है भाई। हमने एक ही काम किया है। मजे की बात यह है कि इंडिया ने जाहिर है एजुकेशन पे बड़ा काम किया, दूसरी चीजों पे टेक पे, सॉफ्ट पावर, बॉलीवुड, हर चीज सॉलिड है। पाकिस्तान ने 80 साल या लड़ाई की है या लड़ाई का सामान जमा किया, तीसरा काम ही कोई नहीं किया। और इंडिया हमसे उसी पे एंगेज होना चाहता है, पता नहीं क्यों। क्या है भाई, नहीं हो सकता, कोई सीन ही नहीं है। अब बात यह है कि ये हुआ पहलगाम के रिस्पॉन्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल पहलगाम का जो वाकया था उसको किसी जी शोर पाकिस्तानी ने सेलिब्रेट नहीं किया। हमने 70-75 हजार जाने गंवाई, हमें अंदाजा है कि एक मासूम जान का ज़िया जो है पूरी इंसानियत के साथ जुल्म है। नोबडी सेलिब्रेटेड। कल जो वाकया उसमें बच्चे शहीद हुए हैं, देयर आर अकाउंट्स, आई एम नॉट गोना शो ऑन स्क्रीन, लोग देख सकते हैं ट्विटर वगैरह पे जाके, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बच्चा है, अब जाहिर है इसराइल की दोस्ती है तो खरबूजे को देख के रंग तो पकड़ता है, तो वो वाला एलिमेंट तो आना है। अब इंडिया ने पहलगाम के रिस्पॉन्स में 9 जगह स्ट्राइक्स की विदिन 23 मिनट्स, बहालपुर, मुरीद के, सियालकोट एंड सम एरियाज ऑफ आजाद कश्मीर जैसे कि कोटली वगैरह। ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से टेररिस्ट हाइड आउट्स पे अटैक किया, जिसके नतीजे में कई सिविलियन जाने जो हैं वो गई। ठीक है, अब ये जो है एक्ट ऑफ वॉर क्राइम है, और जैसा मैंने कहा इसराइल से दोस्ती हो और वॉर क्राइम ना हो तो ये सबने देखा है। खैर पाकिस्तान ने इसको रिस्पॉन्ड किया। अब देखिए वाकये के तकरीबन 20 घंटे बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि फैक्ट चेकिंग बड़ी जरूरी है। यू कांट जस्ट थ्रो अवे एनी नंबर, कोई प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है। तो पाकिस्तानी मैं देख रहा हूं अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से सही रेलेवेंट फिगर्स और फैक्ट्स मिले। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहे हैं 2 से 3 जेट्स गिराए हैं, जो है बाकी दूसरी सोर्सेस कह रही जी 5, जिसमें 3 रफाले, 1 MiG-29 और 1 Su-30। नोबडी सेइंग एनीथिंग फॉर श्योर नाउ, क्योंकि भाई हम देख, वसीम मदामी तो घुस गया था दिल्ली में, रात 3 बजे वो दिल्ली पहुंच गया था, मगर भाई हम इतना ओपनली बाय नहीं करते। वी लुक एट एवरीथिंग। वेयर एज ऑन दी अदर साइड जहां पे सीमिंगली लोग एजुकेटेड ज्यादा हैं, IITs हैं, IIMs हैं, ब्रिलियंट माइंड्स वहां से निकलते हैं, दुनिया के CEOs हैं, दुनिया की बागदौड़ चला रहे हैं, वो अर्नब के हाथों बन जाते हैं, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड एज रिसीव्ड के हाथों बन जाते हैं, अक्षय कुमार और सनी देओल के हाथों बन जाते हैं कि बस हम घुस जाएंगे और ये हो जाएगा और फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। देखें, आपको इसराइल बनने का शौक है, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन हम फलस्तीन नहीं है। ठीक है ना, हमने एक ही काम किया है और इसीलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान जो है ना रोले वाला प्लाट है। 5 में से 3 नेबर उसकी बनती नहीं है, एक्नॉलेज ही नहीं करता। एक दो नेबर ने पहले दिन से ही हमें एक्नॉलेज नहीं किया। ठीक है, बाय द वे वो कल बड़ा घुस रहे थे तो एक भाई ने ट्वीट कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर है, तंदूर नहीं है, तो अफगान थोड़ा सा साइड पे हो जाए। ठीक है ना, अब मीमबाजी रात से चल रही है, सीरियसनेस है ही नहीं, लोग सीरियस ही नहीं ले रहे। जब मुझे पता चला मैंने दोस्त को फोन किया, भाई कहाँ है, कह रहे कैफे पे आला पे हूँ, चाय पी रहा हूँ। मतलब लेवल है, इतना कॉन्फिडेंस है। नंबर 1 को हम नंबर 1 इसीलिए कहते हैं कि एटलीस्ट वो अपने काम में नंबर 1 है और वार डिफेंड वो कर देते हैं और हमें कोई टेंशन इतनी होती नहीं है। एयरफोर्स से भी पहले कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, अभी भी नहीं किया। अब जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो जब आएंगे तब होंगे। आई एम नॉट गोना थ्रो एनी रैंडम नंबर ओवर हियर, लेकिन एयर सुपीरियोरिटी, बेशक आउट नंबर जरूर थे लेकिन घुसने नहीं दिया किसी को भी, खुद भी एयर वायलेट नहीं किया, उधर से भी कोई नहीं आया। तो जो भी टोए हुआ दोनों साइड से हुआ। पॉइंट इज भाई प्रोपेगेंडा का शिकार हम इस तरह आराम से नहीं होते, बिकॉज वी सी इट थ्रू। आप लोग इसीलिए पाकिस्तान के चैनल्स बंद किए हैं, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को बंद किया है। हानी आमिर ने कौन सी रिपोर्टिंग कर देनी थी भाई, उसको भी बंद कर दी, इसलिए कि दूसरी साइड का कोई एंगल ही ना आ सके, बस हम जो बता रहे हैं वही सच हो और लोग उस सपोजिट सच को बाय कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। कहने को हम जो है व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा रैंकिंग बड़ी नीचे आती है। हमने ट्विटर खोल दिया, हालांकि हमें पता है सामने से भी प्रोपेगेंडा होगा, नजर आएगा, लेकिन दुनिया के सामने रख दिया, देख लें, खुद ही फैसला कर लें, क्योंकि हमें कम से कम भले तालीम इतनी नहीं है, इतनी समझ बूझ बहुत है कि कौन बना रहा है और कौन जो है सही बात कर रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे आप जिस तरह देख रहे हैं, वीडियो गेम्स की वीडियो लगा रहे हैं, वो टोए करके जा रहा है, वही साफ नजर आ रहा है वीडियो गेम है, वो लगा रहे कि देखो जी पाकिस्तान का JF-17 गिरा दिया, ये गिरा दिया, फलाना, लोग तालियां बजा रहे हैं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं क्या बात है। इसमें जो सबसे बड़ी गलत फहमी है ना अक्रॉस द बॉर्डर, वो ये है कि ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि भाई पाकिस्तान की आर्मी डिफरेंट जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट्स में इंगेज है। बलूचिस्तान का अलग प्रॉब्लम है, सिंध में कनाल का अलग इशू चल रहा है, KP वाले अलग नाराज हैं। तो इसको ये समझ लिया कि चूंकि लोगों के दिलों में खलीज पैदा हो गया है, सो नाउ इज द राइट टाइम, हम घुस जाएंगे और कुछ भी हो जाएगा। ये गलती है। देखिए भाई, जो भी हमारे इंटरनल मामलात हैं वो हमने बातचीत से ही सॉल्व करना है। अब जहां बातचीत होती है वहां आवाज ऊंची नीची भी हो जाती है, वहां जरा सख्ती वगैरह भी हो जाती है, लेकिन बात है घर की। कोई बाहर का बंदा अगर आएगा तो फिर वो हम सब भूल जाएंगे कि भाई कौन सी कनाल और कौन सी उधर हम एक हैं, क्योंकि घर होगा तो घर के लिए बात होगी। जब घर ही नहीं बचेगा तो फिर
काहे के अवाम और काहे की आर्मी, आप समझ रहे हैं? तो ये जो गलत फहमी है ना कि ओ अच्छा हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि जी फलानी जगह इतने अटैक हो रहे हैं या लोगों के दिलों में भी ये आ रहा है, इस तरह की ट्वीट्स आ रही, इस तरह की वीडियोस आ रही हैं, बट व्हेन इट कम्स कि कोई बाहर से जब आएगा ना तो उधर भाई पब्लिक को बर्दाश्त ही नहीं, उधर वी विल स्टैंड बिहाइंड जो हमारे डिफेंडर्स हैं। तो देयर इज नो डिनाइंग। बाकी 100 शिकायतें हैं अपनी जगह हैं, वो हम इंटरनली सॉल्व करेंगे, उसका कोई लेना देना आपसे नहीं है। सो ये अज्यूम करना कि अच्छा भाई ट्विटर पे तो बड़ा चल रहा है तो इसी को हम एडवांटेज, ये गलत फहमी है। वी स्टिल स्टैंड बाय इट। हाँ उनके देखो अब नंबर 1 अपने काम में तो नंबर 1 है, या तो हम मानते हैं हर बार जो है कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। व्हेन इट कम्स टू, अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें, अब लोग हिस्ट्री में जाएंगे जी उसमें ये हुआ उसमें हुआ, देखो तुम्हारी किताबों में आप जीते हुए, हमारी किताब में हम जीते हुए। अभी रिसेंट टाइम्स की बात करो, देयर इज अ रीजन भाई हम जो रोले वाले प्लॉट पे हैं हमें तो कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा। यूं इराक लिबिया शाम बना देते अगर हमारे पास कैपेबिलिटीज ना होती, इसीलिए सामान रखा हुआ था कि भाई कोई रोंद के ना जाए, इसीलिए इतनी मीमबाजी हो रही है कि लोगों को भरपूर कॉन्फिडेंस है एंड वी हैव बीन प्रूवन राइट। खैर देखिए भाई, लड़ने झगड़ने वाला आदमी ना मैं कभी हूं, ना कभी मैंने इस चीज को प्रमोट किया है। आई स्टिल बिलीव इन म्यूचुअल कोलैबोरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट म्यूचुअल होती है, ऐसा नहीं होता कि एक तरफ से चमाट पड़ता रहे और दूसरी तरफ बंदा बैठ के खाता रहे। इक्वल टर्म्स पे बात होगी जो भी होगी एंड आई होप सैनिटी प्रिवेल्स, क्योंकि जब वॉर होती है ना तो आप ऑलरेडी लूज कर चुके होते हो, आप हार चुके होते हो, इसीलिए बतौर इंसान आप हार चुके होते हो, तभी आप जंग की तरफ जाते हो। सो बेहतर होगा कि उस तरफ मामला ना जाए, जो भी डिफरेंसेस हैं उनको सॉल्व करें, जो भी इस तरह के इंसिडेंट्स हैं उनको आप जो है किसी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से या इंडिपेंडेंट जराए से जो है इन्वेस्टिगेट कराएं, रादर देन आप एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करें। वो एक साहब ने कहा था कि भाई जब भी सब कॉन्टिनेंट में जंग हो या जंग का माहौल हो तो देखना इलेक्शन करीब होगा या बजट करीब होगा। तो इन चीज़ों को ज़रा समझना शुरू करें। 80 साल का डेटा आपके सामने है, लेकिन फिर वही वाली बात है, एक अर्नब गोस्वामी और एक अक्षय कुमार की फिल्म इतने बड़े मुल्क को, जिसका ऑलरेडी इतना बड़ा फुटप्रिंट है पूरी दुनिया में और अच्छा सॉफ्ट पावर है, वो इतनी जल्दी इतनी इग्नाइट हो जाती है कि वो सब इंसानियत भूल जाती है और एक बच्चे की लाश को सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। आई एम श्योर नॉट पूरे 100 करोड़ बंदा इस तरह नहीं कर रहा, बट इट्स अ बिग नंबर नॉनदलेस। सो प्लीज लेट्स होप एंड लेट्स प्रे दैट सैनिटी प्रिवेल्स। बाकी एंड में मैं यही कहूँगा कि हमारी इंटरनल लड़ाई को या इंटरनल खलीज को कोई हमारी कमजोरी ना समझे। वो जो भी मामला आते हैं, घरों में होती हैं लड़ाइयाँ हो जाती है, लेकिन जब बाहर वाला प्रोवोक करता है तो घर वाले सारे एक हो जाते हैं। सो ऑलवेज पाकिस्तान इज ऑलवेज यूनाइटेड, ऑलवेज हैज बीन एंड ऑलवेज विल बी, देयर इज नो डिनाइंग इन दैट। बाकी अल्लाह हम सबका हामी और नासिर, और तमाम इंसानों के लिए जिनकी जानें गई हैं इन हालिया वाक़यात में, उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं एंड लेट्स होप कि मामलात आगे ना जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।